ये देखें जनाब, लेक कम्प्लीटली फ्रोज़न है। हम लोग आज स्नो शूइंग पे निकले हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन ये जमी हुई लेक के ऊपर तकरीबन 1 फुट की बर्फ़ होगी या 1.5 फुट की बर्फ़ होगी जिस पे हम चल रहे हैं। ये जी हमने बड़ी मेहनत से स्नो शूज़ पहन के लेक के ऊपर नेचर लिखा है। आई होप कि ये नज़र आ रहा हो। यहाँ ऊंची जगह नहीं थी तो मैं सेल्फी स्टिक पे गोप्रो लगा के उससे बना रहा हूँ। जी जनाब, आज मैं आपको थोड़ा सा अपनी विंटर गियर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। विंटर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना थोड़ा सा तैयारी ज़्यादा होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप विंटर में वैसे ही चले जाएं और ज़्यादा देर बाहर सर्वाइव कर सकें। आज हम लोग स्नो शूइंग पे आए हैं, लेकिन आज हमने छोटे बैग्स लिए बिकॉज़ हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था। हमने एक्स्ट्रा आज जैकेट या हुडी कोई नहीं रखी। सो लेट मी शो यू कि मैंने क्या तैयारी की आज बर्फ़ में आने के लिए। तो मैंने आज ये किया है कि मैंने एक लाइनर पहना है। दिस इज़ स्पेशली मेड फॉर विंटर। ये नीचे लाइनर पहना है, इट्स वेरी थिन। और इसके ऊपर मैंने एक जो है विंटर शर्ट पहनी है और फिर मैंने एक ये डाउन जैकेट पहनी है, इट्स 650 डाउन। और इसके ऊपर मैंने सिर्फ शेल पहना है। ये जो है ये सिर्फ विंड से बचाने के लिए और बर्फ़ से, बारिश से बचाने के लिए ये मैंने पहना है ताकि हवा अंदर ना जाए। एंड दैट इज़ मोर देन इनफ टुडे, क्योंकि हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी जो आई एम फीलिंग द हीट, अंदर गर्म हो गया हूँ मैं बिल्कुल। और इसीलिए मैंने इसको जिपर को खोला हुआ है। मेरी जैकेट में ये भी वेंटिलेशन है, सो आई ओपन द वेंटिलेशन ऑन दिस साइड आल्सो, बोथ साइड्स आल्सो, ताकि मैं डिहाइड्रेट ना हो। एक हमारे पास वाटर बॉटल है, ये बेगम की है जो इस वक्त जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। और मेरा जो वाटर सैक है वो इसके अंदर है, सो आई कैन जस्ट रोटेट इट एंड ड्रिंक वाटर व्हाइल मूविंग। थोड़ा सा पी लेते हैं, गर्मी लग रही है। और इसके अलावा मैंने ये किया है कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो मैं लेकर आया हूँ। आज हमारा प्लान था कि हम लोग कहीं थोड़ी सी जगह ढूंढ के अपना वो ट्विग स्टोव जलाएंगे, तो लकड़ियाँ काटने के लिए ये। और मैं एक छोटी सी साथ में वो लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं, ये हमारा पॉट है, इसके अंदर एक प्लेट है और एक पॉट है। And then we have our spoon and fork. इसके अलावा मेरे पास जो है इसमें, let me open the back side. Okay, so मेरे जो बड़े मिटन है, क्योंकि ज़्यादा देर मैं बर्फ़ में रुकूंगा तो मेरे हाथ ठंडे हो जाएंगे, तो then I can wear these mittens. ये मेरा वाटर सैक है 1.5 लीटर, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। और मैंने एक छोटी सी जो है ये आरी रखी है। ये अगर मुझे लकड़ी काटनी पड़ी कहीं थोड़ी बहुत तो आई कैन जस्ट कट विद दिस वन और दैट जो मेरे पास जो नाइफ़ है। तो ये हमारी आज की तैयारी मेरे बैग की है। ओके जी, ये बेगम साहब का बैग है। ये हमारा बैकअप नाइफ़ है, अगर वो दूसरे नाइफ़ गुम जाए, ख़राब हो जाए, तो ये हमारा बैकअप नाइफ़ है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रखी हुई हैं। इसमें थोड़ी सी रस्सी है, थोड़े से हीट पैड्स हैं, जस्ट इन केस हम बहुत सर्दी लगने लग जाए तो वी कैन जस्ट डू दैट। हमारी आईडीज़ हैं इसके अंदर। और इसके अलावा क्या है इसमें तुम्हारे बैग में? हमारे स्नो शूज़ के बैग हैं और खाना पीना है। इसके अलावा जो हम एसेंशियली एक चीज़ कैरी करते हैं वो ये है, पैड्स हैं पतले पतले, ताकि हम कहीं बैठें तो हम सर्दी पे ना बैठें। दीज आर स्मॉल फोम पैड्स, रिफ्लेक्टर है इसके ऊपर लगा, सो व्हेन यू सिट ऑन लाइक इट्स ट्राइंग टू कीप द हीट विद अस रादर देन एकदम से आप ठंडे हो जाएं। स्टिक्स ज़रूरी हैं स्नो शूज़ के लिए। नॉर्मली वैसे अब हम कैरी नहीं करते, लेकिन स्नो शूइंग के लिए ज़रूरी है। सो दैट्स प्रीटी मच इट, जो कि हमारा लोड आउट है आज। चलें आगे ट्रेल पे मिलते हैं। विल ट्राई टू फाइंड सम प्लेस जहाँ पे हम कोई छोटी मोटी आग जलाएं और कुछ कुकिंग करें।
and we are across the lake, go into the jungle there, into the forest there. वहाँ पे कोई ट्रेल जो गुजरता है उस पे जाएंगे हम. और इन द मीन टाइम हमने ये एक छोटी सी कोशिश की है. ये स्नो शूज़ पहन के नेचर लिखा है यहाँ पे. आई एम नॉट श्योर कि ये अभी विजिबल है, नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन दिस वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट के स्नो शूज़ पहन के ये बनाना इजी नहीं है, क्योंकि स्नो शूज़ जो हैं दीज आर लाइक बिग शूज़, जो कि अगर मैं चल रहा हूँ तो ये बर्फ़ में अंदर बहुत ज़्यादा धंसते नहीं हैं. दैट्स वाई वी वेयरिंग इट, बिकॉज यहाँ पे डीप स्नो है. सो अबाउट 2 फीट की स्नो होगी यहाँ पे. तो ये पहन के चलना जो है वो आसान है, कि अदरवाइज़ आपके पैर जो है वो बीच में धंसते चले जाते हैं और आप बर्फ़ में वॉक नहीं कर पाते. स्नो काफ़ी डीप है. गर्मियों में ये जो एरिया है ये लेक की बाहर का एरिया है, जिसे हम पाकिस्तान में सरूट बोलते हैं. सरूट उगे में यहाँ वो एक तरह से पॉन्ड बना होता है, छप्पड़ बना होता है, इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है. अब हम ट्रेल पे आ गए हैं. सो दिस इज़ ईजी. पहले जो था डीप स्नो में थे और लेक के ऊपर थे, लेकिन यहाँ ट्रेल पे इट्स ईजियर वॉकिंग. ये जनाब हमने छोटी सी जगह जो है बर्फ़ थोड़ी सी सीधी करके अपना खाना बना रहे हैं यहाँ पे. सामने बहुत खूबसूरत व्यू है. ऑल्दो सूरज सामने से है तो वीडियो प्रॉब्ली साफ नहीं आएगी, लेकिन सो ब्यूटीफुल. completely dry. ये ड्राई वाला so it's gonna work.
That's good. आज इसने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, लकड़ी ढूंढ ली ना अच्छी। जनाब अब ट्विग स्टोव पे अपना थोड़ा सा खाना बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, एंजॉय करेंगे आपके साथ। आज 2 प्लेटें और एक छोटा सा पैन। लकड़ी जो है वो शुरू हो गई है। मेन्यू है बिल्कुल हेल्दी। हम लोग थोड़ी सी चिकन स्ट्रिप्स इनमें नमक मिर्च लगा के लाए थे और 4 प्रॉन है, 2 मेरे 2 बेगम के और थोड़ी सी वेजिटेबल। तो इसको हम सिर्फ इस पे थोड़ा सा कच्चा पक्का करेंगे, चिकन पूरा पकाएंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। ये मैं थोड़ा सा बटर लेकर आया हूँ। अब ये बटर हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल लेता हूँ और वेजिटेबल्स में डाल देता हूँ। आग बेहतरीन चल गई है और चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो पकना शुरू हो गई हैं। ये पका के तो मैं वेजिटेबल्स बनाऊंगा। उस पर थोड़ी सी नमक मिर्च डालेंगे, ज़रा सा बटर, और प्रॉन्स जो हैं उसमें भी ज़रा सा नमक और मिर्च डाल के वो जस्ट सौते। अच्छा बैठ जाइए ना, इसको मैं हैंडल कर लूँगा। हमें कवर लाना चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत है ना, तो इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ तो मैं इसको ऊपर डाल दूँगा, ग्लव नहीं है। कि क्या सिचुएशन है ये देखो जी। आहा लगता पक गया है। लेट्स ओपन इट नाउ। नाइस। अब इसको हम थोड़ा सा रेड करते हैं और ये उसके बाद खाने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। नहीं जनाब, हमारा चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बैग में हमने रखे हुए थे ये जो प्रॉन्स, टोटली फ्रोज़न है क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। तो अब ये भी 10 मिनट में 5 मिनट में पक जाएंगे। इनको मैं थोड़ा सब्ज़ी को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ पे पकाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सो आई जस्ट मेक इट स्मॉलर ताकि हम जल्दी जल्दी इसको पका सकें। नमक, काली मिर्च और दादड़ मिर्च, दैट्स इट, एंड ज़रा सा बटर और सब्ज़ी रेडी हो जाएगी जनाब। ये ट्विग्स हैं जिन पे ये स्टोव चलता है।
ये बार बार आग बुझ रही है क्योंकि ट्विक्स ख़त्म हो गई थी, तो मैं दोबारा ढूंढ के लाया हूँ, बल्कि और लेके आता हूँ अभी। सब्जियों की बारी आ गई है। मैं अब सब्जियों में नमक मिर्च डाली है सिर्फ, और छोटा कर दिया आम, जिसके ना पुट इट ऑन टॉप ताकि ये दम में पक जाए। इसको मैं इसके पास ही रखता हूँ ना, अभी ये गर्म रहेगा। सेक तो शुरू हो गया। ले जनाब, हमारा खाना रेडी। 2 प्लेटों में डिवाइड करते हैं, 2 बंदे हम, और हम जनाब अपना खाना एंजॉय करते हैं। टाडा, खाना रेडी। ले जनाब, खाना रेडी है, बिस्मिल्लाह करें। ये जनाब हमारा व्यू है खाना खाते हुए। और ये हमारा खाना है। ले जनाब, खाना भी हो गया और हमने अपनी जगह बिल्कुल क्लियर कर दी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जहाँ पे आप कोई चूल्हा जलाएं या कोई चीज़ जलाएं, और उसके बाद उसको बिल्कुल नेचुरल हालत में छोड़ें, ताकि वहाँ पे कोई ट्रेसेस ना रहें, कोई आग ना रह जाए, कोई स्पार्क ना रह जाए। ओके जी, टाइम टू रैप अप। अब हम लोग अपना पैकअप कर लिया हमने, हम गाड़ी की तरफ जाने लगे हैं। हम लोग अब गाड़ी में वापस आके बैठ गए हैं, सूरज भी नीचे जा रहा है। ले जनाब, वापसी का रास्ता शुरू। आज का जो एडवेंचर था इतना ही। खाना खाने का बहुत मज़ा आया सर्दी में, लेकिन अब जो हाथ पैर है ना वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो हम लोग अभी गाड़ी में थोड़ा हीटर चला के गर्म होंगे। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।